आई थिंक जो उन्होंने किया है 90s में, मैंने इनसे बात भी की हुई है घर पे, जहाँ पे चालबाज में उन्होंने एक्चुअली कैरेक्टर ऐसे घर पे, मुझे याद है आज भी, घर पे दिखाते थे कैसे करने। देखो यार सिकंदर, मैं इस फिल्म में ये करने वाला हूँ, ये साफ करके ऐसे बोल रहे थे, मतलब मुझे वो क्लोजअप मत लेना जो भी बट उन्होंने पूरी फिल्म ऐसी की है कि बिफोर एवरी टेक दैट शो कैसे करते थे आप। और रोज है और नाक लंबा किया था छोटा। उन दिनों प्लास्टिक सर्जरी या ऐसा वो चीजें नहीं होती थी, प्रोस्थेटिक्स वगैरह नहीं होती हाँ। तो हमने एक छोटा सा रबर की नली बनाई थी और चेन्नई में शूटिंग होती थी। और वो थोड़ी मेरी नाक, आई वांटेड टू बी ए कार्टून काइंड ऑफ ए कैरेक्टर। और गर्मी में 42 डिग्री में उसमें पसीना इकट्ठा हो जाता था छोटा, और वो पसीना हिलता रहता और नाक में खुजली होती थी। तो मैं करके बताता था ऐसे ऐसे थोड़ा कुछ होता है लाइफ में। लाइफ में बड़ा मुश्किल है ऐसी। हम लोगों को लगता है एक्टर्स का काम बड़ा आसान है और एक्टर्स आते होंगे, शूटिंग होती होगी, पार्टीज वगैरह होती होगी। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी टफ थिंग। और मेरे को आदत है, मैं हर कैरेक्टर को थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा बेस्ट गुड लुकिंग कैरेक्टर जो सिकंदर को बहुत पसंद है वो बेटा फिल्म का है। गेटअप वाइज बेटा, हाँ यार आपने तो कितने सालों में अलग अलग गुड लुकिंग कैरेक्टर्स देखते हुए मुझे लम्हे में आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, अरफन मौला। फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जिस How तरह से strangely that we are talking the cool dad cinema of 90s. People are forgetting A Wednesday, Khosla का। नहीं, मैं वहाँ पहुँचा नहीं। अच्छा सॉरी मैं आपको काम करने लग ये गया। 2 सेगमेंट पे डैड, इतनी सारी फिल्में करो तो 2 सेगमेंट होंगे। इतने सारे गिनते गिनते गिनते। लेकिन एक बात बताऊं अनुपम जी, मैं आपसे पूछना चाहता था, सारांश में भी आपने एक वरिष्ठ का किरदार निभाया, अ वेडनेसडे में भी आप एक सीनियर सिटीजन थे, ऊंचाई में भी सीनियर सिटीजन थे। कहीं ना कहीं आप ये सीनियर सिटीजन से चिपक तो नहीं गए? ऐसा आपको कभी चुभा नहीं है? देखिए सिर्फ मैं शरीर से सीनियर सिटीजन हूँ, अंदर से बिल्कुल इससे भी छोटा हूँ, ऐसी बात नहीं। सारांश में तो उपलब्धि थी। देखिए मेरी फिल्मों में ऐसा, मेरे पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार ये अब बेचारे बूढ़े हो गए। बहुत सारे एक्टर्स को ऐसा लगता है जो 80s में आए हैं, अब 2022 में आए, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ दैट। मैं 84 में आया था, 28 इयर्स ओल्ड था और मैंने 65 का रोल किया। जो मैंने उस समय सोचा था कि 65 इयर्स ओल्ड ऐसा होता होगा, अब मैं 67 हूँ, मैं तो वैसा लगता ही नहीं हूँ। सो लोग थोड़े कंफ्यूज होते रहते हैं क्योंकि मैं कभी यंग लगा ही नहीं फिल्मों में। नहीं, पर आप मान सकते हैं 67 के हैं। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए अनुपम जी के लिए। लेकिन अब अनुपम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको सिकंदर का कौन सा किरदार आज तक का सबसे अच्छा लगा? सिकंदर हैज ए लग्जरी ऑफ चूजिंग रोल्स। सो ये चूज करते हैं, मतलब he is very choosy। मेरे को तो जो मिलता मैं करता हूँ, but I think the role that he has done in the recent film Monica My Darling was phenomenal। कल मुझे किसी ने रिव्यू भेजा इनका, मेरे 38 साल के करियर में मुझे इतना अच्छा रिव्यू कभी नहीं मिला। मुझे इस पे प्यार भी आया और थोड़ी सी तकलीफ भी हुई। तकलीफ भी है ना, ईर्ष्या हुई ना? It was very good in that। I think अभी जो आपने आर्या का रोल बताया वो बहुत अच्छा है। हाँ। ये जीते हम जी जान से जीते जी खेले हम जी जान से हम बहुत अच्छा काम किया था। बहुत ही इज वेरी गुड। आई थिंक ही इज, एंड ये बाप नहीं बोल रहा, ये एक्टिंग स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव। ओनली थिंग इज दैट ही विल हैव टू कीप डूइंग मोर एंड मोर वर्क। कभी ऐसा लगा सिकंदर कि भाई ये तारीफ इतने सालों बाद मिली है? और कई बार कई सारी पिक्चरों में आप थे लेकिन लोगों ने कभी आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया, कभी ऐसा आपको फर्क पड़ा? नहीं, एक्चुअली लकीली लगा हुआ होगा बट मुझे याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, इन्होंने घर पे ही, और जिन लोगों के साथ हमारा एक फैमिली फ्रेंड्स हुए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ मतलब करीबी दोस्ती रही है। देखें ऊपर चढ़ाव, मतलब ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, यू कीप सीइंग इट। एंड आई थिंक दैट यही प्लस पॉइंट है टू बी फ्रॉम देयर कि आप समझ सकते हैं कि इट्स नॉट ऑलवेज गोना बी गुड, हमेशा अमेजिंग नहीं रहेगा।
ये लेगेसी का प्रेशर कभी आया आपको? सॉरी, कौन सा प्रेशर? लेगेसी पेडिग्री का जो प्रेशर है, किरण जी हैं, कभी नहीं। माहिर कलाकार, पॉलिटिशियन। लेगेसी का प्रेशर उसको आता है जो अच्छा एक्टर नहीं होता है। हाँ, I think मैंने ऐसे सोचा नहीं। we are a very normal family. आपको आनंद, आप तो मिले होंगे हमारे सब सदस्यों से मिले हैं। हम लोग बहुत नॉर्मल किस्म के लोग हैं हमारे परिवार में। हमारे परिवार में ये मेरा मजाक उड़ाने में तो 2 मिनट नहीं चूकता है। किरण मेरा मजाक नहीं उड़ाती, मैं इसका मजाक नहीं उड़ा, हम सिर्फ किरण का मजाक नहीं उड़ाते। जिंदा रहना, जिंदा रहना। But we are very normal people. We discuss everything. We don't think कि अब महान कलाकार कमरे में आ चुके हैं, अब थोड़ा हट, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर बुरा लगा है, मुझे याद है मैं किरण जो है मेरी फिल्मों में जब किसी फिल्म का ट्रायल देखने जाती थी तो ऐसे हाथ पकड़ के जाती थी। जैसे जैसे सीन शुरू होते थे और अगर फिल्म खराब है मेरी तो हाथ छूटता था, फिर इधर हो जाती थी, फिर दूर जाके बैठ जाती थी कि मेरा इस आदमी से कुछ नहीं बढ़ेगा। ये भी ऐसे थे। मैं याद है जब, इनफैक्ट आपको याद होगी कि नहीं, मैं मेरे ख्याल से ये कोई 12-13 साल का था, तो मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर पर उसके साइड में एक हेयर ऑयल की एड थी, हेयर ऑयल की, इसको लगाने से बाल बढ़ते हैं। तो ये पीछे से गुजरा, इसको लगा मैं वो एड देख रहा हूँ, तो कहता डैड सोचना भी मत। पर घर पे वो रखे हुए भी थे आपने, हेयर ऑयल रखे हुए थे 1-2। मुझे ब्रांड याद है, पता नहीं अगर राउंड है नाम लेना कि नहीं ले रहा। नहीं, by the time you grew up, I have never used उससे। और टेबल लाइन में है वो मैं ऐड, अभी वो बाल कैसे नहीं होने चाहिए उसकी ऐड कर रहा था। पर ये जो इधर खेती कम है, उधर माशाल्लाह खेती बहुत है, तो ये भी कभी एक ईर्ष्या का विषय हुआ? देखो जी, मेरे को ईर्ष्या बालों से बहुत पहले चली गई मेरे को, क्योंकि मैंने ये सोच लिया, और ये बात सही है कि दुनिया में there are only 2 kinds of men in this world, baldies and future baldies। तो इस थॉट से मैं बिल्कुल आजाद हो गया। अच्छा, घूम फिर के यही पहुंचना, तो मैं पहले ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा? हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ सोचने से कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूँ। बट मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से आपने अभी तक जो भी काम किया है, क्या OTT प्लेटफॉर्म जब आए, बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे गए, स्क्रीन पे आए, उससे आपके करियर में फ़र्क पड़ा? कुछ किरदार जो आप करना चाहते थे उसका एवेन्यू बढ़ा? नहीं, डेफिनेटली OTT ने सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, मौके हैं। अभी लोग, अब सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल थ्रू आउट, टेक्नीशियन, राइटर, डायरेक्टर, सभी लोगों को काम मिला है। और डैड ने हमेशा मुझे कहा है कि काम से काम मिलता है तो काम करते रहो। अब ये बड़ा पर्दा हो या OTT हो, एवरीबडी हैज़ देयर ओन चैलेंजेस। अब OTT पे अगर आप देख रहे हैं कुछ बोर हो गए, 1 मिनट में बटन दबा के चेंज कर लेंगे, तो वो सब होता है। थिएटर आप जाओगे फिर भी बैठेंगे ना, आप कहाँ से आए हैं, थिएटर पैसे खर्च किए हैं, शायद आप पूरा का पूरा देख भी लेंगे। बट आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स अमेजिंग। और मेरे डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है कि एक्टर का सबसे बड़ा ब्लेसिंग यही होता है कि आप बिजी रहो, और कुछ नहीं है, बस बिजी रहो। देखो, मैं किस्मत वाला हूँ, मेरे पास घर है जहाँ मैं बैठ सकता हूँ, खाना है, इन्होंने मेरा देखभाल किया है ज़िंदगी भर। ये स्ट्रेस नहीं है कि मैं रेंट कहाँ से भरूँगा, खाना कहाँ से लाऊंगा। तो जैसे कह रहे हैं कि मैं तो हल्का सा वेट भी कर पाता। मेरा एक समय था जहाँ पर ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था और घर पे बैठ सकता था मैं। ये कोई स्ट्रेस नहीं था कि मैं अभी हो गया, पैसे खत्म, पैसों की जो पाबंदी होने वाली, वापस जाना पड़ेगा। तो आई थिंक बट इट्स ग्रेट, मौका मिला है, आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, हम किरदार अलग अलग निभा सकते हैं, शायद आपको पसंद आएंगे तो फिर और काम मिलेगा ना। बिल्कुल। पर ये जो आपके जितने किरदार हैं, और हाल फिलहाल में अगर मैं कहूँ, उन किरदारों में एक शेड होता है। जैसे ही आपको स्क्रीन पे देखता हूँ, कम से कम मेरे साथ तो ऐसा होता है, एज अ व्यूअर मैं आपसे कह रहा हूँ, पहली बार मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं आपका किरदार, यार इसका कुछ तो है, कोई एक ट्विस्ट होगा, एक लूप होगा। जैसे आर्या की सीरीज में जय दौलत का जो किरदार घूमता है, तो बाद में घूमता है, बट शुरू में ही मैंने आपको वहाँ देखा होगा, यार इधर कुछ गड़बड़ है। और फिर वो मोनिका ओ माय डार्लिंग में भी जब आपका वो किरदार है, और वो जो लाफ था आपका, जो आपने कहा कि तुमने क्या किया, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे पहले आपका, ये सब आप इन किरदारों को आप चुनते हैं क्योंकि इसमें शेड्स हैं, या फिर आपको ऐसे ही किरदार मिलते हैं जिसमें शेड्स? नहीं, मुझे अलग अलग
किरदार तो मिलते हैं, बट मेरे लिए हमेशा सबसे पहले बहुत ही जो चीज़ अहमियत रखती है वो स्क्रिप्ट होती है जो मैं पढ़ता हूँ। तो स्क्रिप्ट पूरी की पूरी अगर मुझे अच्छी लगी, जैसे अगर कोई प्यारा सा नॉवल हो, किताब हो जो आप पढ़ रहे हैं, आप उसे नीचे नहीं रख सकते हैं। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिल्म होती है। उसके बाद ऑफ कोर्स जैसा किरदार हो, जो मैं दिखा पाऊँ उसमें क्या कर सकता हूँ उस किरदार के साथ, लेंथ का इतना थॉट नहीं है, क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना काम दिखा सकता हूँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जब दौलत आया था मेरे पास, दौलत का मैंने टेस्ट किया था, ऑडिशन किया था, तो मैंने वो फिर इवेंचुअली स्क्रिप्ट भी पढ़ी, बाद में भी देखा कि यार ये कैरेक्टर ही मैं करता इसमें। मोनिका उमा डार्लिंग भी पढ़ा मैंने, मुझे अच्छा लगा, वो सीन बहुत अच्छा लगा मुझे पता था कि कितना होगा क्या होगा। तो ये किरदार अगर आते रहेंगे, ऐसे भी किरदार आते रहेंगे तो अच्छा होगा। जिंदगी बड़ी नहीं। तेरे बिन लादेन, I think sorry to interrupt Sikandar. Sikandar is very good with languages, dialects, लहजा, हाँ। जो अलग अलग किस्म के, जैसे तेरे बिन लादेन में इसने एक अमेरिकन भी किया था और दूसरा भी किया था, और वो कौन सा था जिसमें आपने रॉ में ISI का किया था, तो he works like that. नहीं, वो एफर्ट दिखता है तेरे बिन लादेन में भी। आप यू आर हैविंग फन, यू आर हैविंग अ बॉल एंड यू कुड सी इट ऑन स्क्रीन दैट यू आर हैविंग अ बॉल। तो आप वो फिलॉसफी एक है ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, आप किरदार बड़ा नहीं लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए, आप बिल्कुल इस फिलॉसफी में बोल रहे हैं। Well said. सर, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप आजकल थोड़े किरदार अपने हट के सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रोल मिल गया कर लेते हैं, आपका कुछ एक लार्जर थॉट प्रोसेस चल रहा है। खुल के तारीफ करो ना आनंद, खुल के तारीफ करो। तब मेरी बारी आई तो सटल हो गई। तो मैं अपने इनके सवाल को मैं इमेजिन कर लूं और उस इमेजिनेशन के बारे में उसका जवाब दे दूं। क्या आप मेरे से तो माहिर हैं, आप कुछ समझदार को इशारा काफी है। We are friends, so I understand. नहीं, I think it's the joy of ये जो 3 फिल्मों के नाम आपने शुरू में जो सुनाए थे, कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई, उनके सक्सेसफुल होने का एक बहुत अच्छा परिणाम ये है कि ये तीनों जो थी टिपिकल हिंदी फिल्में नहीं थी। मैंने ऐसे टिपिकल फिल्में, इनमें से कोई भी लव स्टोरी नहीं थी, इनमें से कोई भी कॉमेडी नहीं थी, इनमें से कोई भी, ये सब कश्मीर फाइल सब जानते हैं कि वो एक्सोडस के बारे में थी जी। कार्तिकेय 2 जो थी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में थी, और ऊंचाई 65 के ऊपर। तो जब इस तरह की फिल्में इतने बड़े पैमाने पर सक्सेसफुल होती है तो उससे एक अच्छा ढाढ़स मिलता है कि अब जो काम मिलने वाला है वो अलग किस्म का मिल सकता है। मैंने तो हर किस्म का काम किया, अभी 532 फिल्मों में ऐसा तो हो नहीं सकता सब कमाल का है, मगर ये जो तीनों फिल्मों के सक्सेस होने का जो नतीजा आगे आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरी जितनी भी आगे की 4-5 फिल्में आ रही हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग है। अभी जो इस साल के अंत तक एक और फिल्म आने वाली है, तमिल फिल्म है जिसका नाम है कनेक्ट। इट्स अ हॉरर फिल्म। इट्स अ फिल्म व्हिच इज सपोज्ड टू हैपनिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो आपने तमिल बोला है? नहीं, मेरा कैरेक्टर, अब ये सस्पेंस है, आप देखिए कैसे है। क्या बात है। सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। बट कितनी देर, लास्ट क्वेश्चन है सर, कितनी देर आप, बस अभी नहीं समय अल्प है, दोस्तों को ऐसी है सर, इसको तो बाहर हम लेके जाएंगे, एक तो आपने सामने ये लगा दिए मॉनिटर।